जय श्री राम। हम हज़रत मोहम्मद साहब की कहानी सुन रहे हैं। कल एक्चुअली हुआ क्या, मेरे यहाँ करंट पूरा चला गया। ठीक है, करीब 12 घंटा चला गया, इसीलिए ना तो शूट कर पाया ना वीडियो अपलोड कर पाया। इसीलिए आज चलिए कहानी सुनते हैं। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की खातिर जब अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं जारी किया तो कबाइल जुरहुम और एयाद के खाना बदोश अरब सैयदा हाजरा की इजाजत से वहां आकर रिहाइश पजीर हुए। काबे के मुतवल्ली इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद रही। एक अरसे के बाद बनु जुरहुम और सैयदना इस्माईल की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इस्माईल और बनु जुरहुम में तकसीम हो गई। और जब बनु खुज़ा ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मुद्दत तक काबे की तौलियत भी उनके पास रही, लेकिन बनु इस्माईल बहरहाल मक्के ही में रहे। उनके एक फर्द किलाब ने शिमाली अरब में कबीला खुज़ा में शादी की। उससे कुसै पैदा हुए। वो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए। खुसर की वफात के बाद कुसै ने अपने ननिहाल की मदद से बनु खुज़ा को मजबूर किया कि वो शहर छोड़कर मुजाफात में जा बसा। बनु खुज़ा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको पाट दिया और कुआं गायब हो गया। फिर कुसै को बहुत बड़ा इख्तिदार हासिल हुआ। उसकी औलाद फली फूली और उसे कौम का बहुत बड़ा सरदार तस्लीम किया गया। कुसै ने मक्के में एक शहरी ममलुकत का आगाज किया। वहां दारुन नदवा यानी पार्लियामेंट और टैक्स के नए महकमे कायम किए, लेकिन वफात के वक्त हुकूमत अपने बच्चों में तकसीम कर दी। किसी को काबे की रखवाली सौंपी, किसी को चाबी दी, किसी को फौज की कयादत तो किसी को टैक्स का हिसाब किताब सौंपा। बाद की नस्लों में इंतजामात की मजीद तकसीम दर तकसीम हुई। आगाज इस्लाम के वक्त वहां 10 सरदारों की एक मजलिस कार फरमा नजर आती थी। कुसै के 4 बेटे थे। उनमें अब्दे मनाफ बड़े नामवर और साहिबे इज्जत हुए। अब्दे मनाफ के भी 4 बेटे थे। उनमें हाशिम शोहरत में सबकत ले गए। हाशिम आपके परदादा थे। बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत, मुरव्वत और एहसान में भी बेमिसाल थे। हाशिम कहलाने की वजह यह थी कि उनके अहद में एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। ये फिलिस्तीन गए और ऊंटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद लाए। बहुत से ऊंट जबाह किए, उनका शोरबा तैयार किया, रोटियां पकवाई। इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर आहले शहर को खिलाते रहे। अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी सखावत और फैयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया। जाती असर रसूख और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी। उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारती काफिले रवाना हुआ करें। मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे। सूरतुल कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है, क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदी हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिये में अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो इस घर का मालिक है, और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा। नज्जाशी शाह हबश हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाइफ भी पेश करता। कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था। हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया, और ये उनके आला तदब्बुर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तिजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए। इस तरह मक्का मुकर्रमा बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज बन गया। इससे खाना काबा की जियारत और फरीज़ा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी। इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया। इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमायादाराना तिजारत
और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी। इस तरह मक्का मुकर्रमा तिजारती मरकज बना, जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था। 197 ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अम्र के यहाँ मदीना मुनव्वरा में शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया। शैबा का मतलब है बूढ़ा। हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली थी। गोया मुत्तलिब शैबा का चचा था। उसकी वफात के बाद शैबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियां खूबी से संभाली। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोदकर गायबशुदा जमजम का कुआं बरामद करें। खोदते वक्त उससे उन्हें दफनशुदा खजाना भी मिला जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था। अब्दुल मुत्तलिब को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आईं, मगर अहले शहर अमन पसंद थे। उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानिबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात मान ली, लेकिन परेशान भी थे। इसलिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो बलूगत को पहुंचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। जब 10वां बेटा भी बलूगत को पहुंच गया तो अब्दुल मुत्तलिब को मन्नत याद आई। उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दें। कुरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अर्राफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब एक अर्राफा के पास गए। उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊंटों के दरमियान कुरा डालो। अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद 10 ऊंट बढ़ा दो। इस तरह खूं बहा की मिकदार में इजाफा करते जाओ, यहाँ तक कि कुरा खूं बहा पर निकले। उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की। कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा। ये 10 ऊंट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊंट पूरे हो गए तब कुरा ऊंटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊंटों ही का कुरा निकला। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है। जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। अब्रहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब आज हमने करीब 8 मिनट की कहानी सुनी, ठीक है। वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो जो इन्फॉर्मेशन मिला और जो मेरा डाउट है मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके ये माता जी का नाम था साइदा हाजरा, ठीक है। वो उनकी स्टोरी हम पहले से सुन चुके हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को और ये उनकी वालिदा साइदा हाजरा को लाके मक्का में छोड़ जाते हैं। तब वहाँ पे जमजम कुआं नहीं था। फिर ये लोग अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ने एक जमजम कुआं वहाँ पे मतलब चश्मा फोड़ दिए तो वो जमजम कुआं बन गया, ठीक है। ये जो जमजम कुआं था उसके पास अरबी कबीला ये जो तिजारत करने मतलब बिजनेस करने जाता था, शाम से वापस आ रहा था, उन लोगों ने देखा वहाँ पे ये कुआं है, ठीक है। तो वो लोग वहीं पे ये बस गए, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे ये जो उसकी मिल्कियत मतलब काबा की देख रेख ये किसके पास था, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास था और उनके बेटों के पास था। फिर एक बार क्या हुआ, वो बनु जुर्हुम जो कबीला बसा था, ठीक है,
वो और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे मतलब ये उनके जब बेटे बाद में पैदा हुए, उन लोगों में झगड़ा हो गया। ठीक है, उनके वंश के आगे जब बढ़ा तो उन लोगों में झगड़ा हो गया, और ये जो खाना काबा की देखभाल का ये जिम्मेदारी ये बंट गया किन किन में, बनु जुर्हुम और आपका हो गया इस्माइल अलैहिस्सलाम के मतलब बेटे नहीं, मतलब उनके जनरेशन बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, मतलब बाद में 6-7 जनरेशन के बाद जब ये झगड़ा हुआ तो उन दोनों में बढ़ गया। फिर क्या होता है, फिर होता है बानु हुजा करके ये कबीला था। ठीक है, ये वो आया, आके अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या होता है, ये बानु जुर्हुम को हरा दिया। ठीक है, हरा देने के बाद ये वो काबा के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब वो काबा की देखभाल वो लोग करने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है, वहाँ पे एक ये किलाब करके एक आदमी था, और किलाब के बारे में हम सुन चुके हैं। तो वो ओजा में शादी किया, बानु ओजा एक कबीला था, वहाँ पे शादी किया। शादी करने के बाद उनसे हुसैन नाम का उसको एक बेटा हुआ। ठीक है, हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने बानु हुजा जो वहाँ पे ये काबा की देखभाली करता था, तो उन लोगों को वो ये हुसैन ने खदेड़ दिया। ठीक है, खदेड़ उसके नानिहाल बानु ओजा के साथ मिल के बानु हुजा को उसने काबा से खदेड़ दिया, और काबा की पूरी ये खुद के हाथों में ले ली, रेन, खुद की रेन। ठीक है, वो फिर हुसैन ने क्या किया, वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाया, उसको कहते हैं दारुल नदवा। ठीक है, हुसैन ने बनाया इसकी पार्लियामेंट, काबा में पार्लियामेंट। फिर वो शहरी लाइफ भी एक मतलब वहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब क्या, एक शहर बसा दिया। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, ये बानु हुजा जब वो हार गए, तो जब हारने उनको पता चला वो हार रहे हैं, वो क्या किए, सारा जितना काबा में जितना धन दौलत था वो सब जमजम कुएं में डाल दिए, और जमजम कुआं गायब हो गया। ठीक है, वो चले गए। फिर हुसैन ने दारुल ये नदवा वो पार्लियामेंट स्टार्ट किया, और टैक्स सिस्टम भी स्टार्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मसला है, आगे बताऊंगा मसला क्या है। ठीक है, जब स्टार्ट करा, फिर ये बहुत मतलब उसका फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग था। किसका, हुसैन का। ये गया रोमी बादशाह के पास, ये गया मतलब शाम के बादशाह के पास, ये गया इराक के बादशाह के पास। उन लोगों से इसकी अच्छी खासी मतलब ये हो गई, जान पहचान हो गई। तब क्या हुआ, काबा में वो जो सिफारत मतलब ये तिजारत, ये जो काबा के कबीले ये काफिले जाते थे तिजारत करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, तो वो लोग कैसे अच्छे से जा पाएंगे, आ पाएंगे, इसका व्यवस्था वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ये उसके पास बहुत धन दौलत भी आ गए। तो जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तब 10 सरदार काबा की रखवाली करते थे। ठीक है, हुसैन के 4 बेटे हुए। सबसे जो फेमस हुआ वो था अब्द मनाफ। फिर अब्द मनाफ के भी 4 बेटे हुए। उससे जो फेमस हुआ वो है हाशिम है मोहम्मद साहब की परदादा का नाम। उनके परदादा का नाम था ये हाशिम, और उसके दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उसके ये बाप का नाम था अब्दुल्ला और मोहम्मद। ठीक है, ये जो हाशिम था ये बहुत मतलब ये था क्या, धनवान था। ये क्या किया, जब एक बार काबा में ड्राउट समझते हो, भूखमरी, सूखा पड़ा। ये गया पैलेस्टाइन से बोरी भर के आटे लेके आया, और कैमल की गोश्त में उसको पका के पूरे काबा को खिलाता रहा।
मतलब पूरा मक्का मक्का वालों को खिलाता रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, हाशिम की बीवी कौन थी? सलमा बिन अमर। ठीक है, उन दोनों को एक बच्चा हुआ जिसका नाम है अब्दुल मुत्तालिब। ठीक है, ये क्योंकि उसका बाल सफ़ेद था उसका नाम शहबा पड़ गया। ये अब्दुल मुत्तालिब साहब क्या किए, एक काबा में वो जो कुआं भरा पड़ा था, ठीक है, उसको खोद दिए और वो जमजम कुआं जो ये बानू हुजा जब वो भागे थे काबा से, जो भर के गए थे, तो वो जमजम पानी, ये काबा पूरे ये जमजम कुआं वो फिर से खोद दिए। वहाँ से उनको बहुत दौलत मिली और रईस हो गए, बहुत रईस हो गए। ठीक है, ये है, यहीं पे आता है डाउट। क्या डाउट आता है? जब दो लोग थे, मक्का में कुछ नहीं था। ठीक है, जब दो ही लोग थे तब अल्लाह जमजम कुआं वहाँ पे क्या करता है, ये फोड़ देता है, ये जमजम कुआं बना देता है। ठीक है, ताकि वो लोग पानी पी सके। फिर क्या होता है, वो पानी कब भर जाता है, बानू हुजा हुजा जो जब वो भागा, काबा से भागा, तब वो कुआं को पूरा उसके अंदर ये सब डाल के वो गायब कर देता है। ये क्या क्या डाल के, तो खाना काबा में जो जितने चढ़ावे आते थे उसको डाल के वो खाना ये पूरा उसको सील कर देता है। ठीक है, अब वहाँ से पानी वानी कुछ नहीं निकलता। उसके बाद ये इसको भगाया था कौन? हुसैन भगाया था। तो हुसैन से लेके अब्दुल मनाफ तक ये लोग ये मक्का में बगैर पानी के कैसे गुजारे, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये चार पांच जनरेशन मतलब 200 साल के करीब ये लोग बगैर पानी के काबा में गुजारे कैसे? काबा में, ये मक्का में तो एक ही ये कुआं था, वो है जमजम। तो जमजम अल्लाह जब दो, मतलब इस्माइल और हजरा, ये जब दो अकेले वहाँ पे थे, ये चश्मा वहाँ पे ये जमजम कुआं वो खोद देता है। फिर बानू हुजा कुएं को फूल कर देता है। बानू हुजा के बाद कंट्रोल किसके पास आया? ये हुसैन के पास आया। हुसैन है, हो गया एक जनरेशन। हुसैन के बेटे कौन हुए? अब्दुल मनाफ, ये है सेकंड जनरेशन। अब्दुल मनाफ के बेटे कौन हुए? हाशिम, ये है थर्ड जनरेशन। हाशिम के बेटे कौन हुए? ये अब्दुल मुत्तालिब, ये है फोर्थ जनरेशन। मतलब 4 जनरेशन मतलब एक जनरेशन 50 साल का पकड़ के चलते हैं। 4 जनरेशन कितना हुआ? 200 साल हुआ। ये 200 साल बगैर पानी के मक्का में रहे कैसे, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है। आप लोग ईमान लाए हो, कैसे लाए हो पता नहीं, मेरे को तो ये इन्फॉर्मेशन आप ही के चैनल से मिला, ये इन्फॉर्मेशन मैं आप ही को बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या डाउट आएगा। ठीक है, तो ये हम कहाँ थे? हम थे ये हुसैन के पास, सॉरी अब्दुल मुत्तालिब ये वो कुआं फिर से खोदा उनसे। फिर अब्दुल मुत्तालिब जाता है अल्लाह के पास मन्नत मांगने। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, अल्लाह के पास वो मन्नत मांगने जाता है कि मुझे अगर 10 बेटे हुए मैं एक बेटा ज़ेबा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? डाउट आता है कि वहाँ पे तो 360, तब ये मोहम्मद जब आया तब अल्लाह सामने आया। अब्दुल मुत्तालिब कैसे अल्लाह के पास चला गया? वो अल्लाह के पास आप इंफॉर्मेशन ये दे रहे हो, अब्दुल मुत्तालिब अल्लाह के पास गया। अब्दुल मुत्तालिब जब मोहम्मद आया तब अल्लाह का मतलब तब उसको अल्लाह ने हिदायत दी। अब्दुल मुत्तालिब तो अल्लाह को जानता भी नहीं था, तो अब्दुल मुत्तालिब कैसे अल्लाह के पास चला जाएगा? कैसे वहाँ पे अल्लाह के पास कैसे चला जाएगा? वहाँ तो 360 बूथ थे, अगर गया होगा तो 360 बूथों के पास गया होगा। मोहम्मद तो अल्लाह को इंट्रोड्यूस किया ना, ये वो सब तो बूथ परस्त थे, अब्दुल मुत्तालिब तो बूथ परस्त था, तो ये इंट्रोड्यूस तो मोहम्मद कर रहा है, तो ये अब्दुल मुत्तालिब अल्लाह के पास कैसे चला गया मन्नत मांगने?
यहाँ पे एक डाउट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो उसके वो 10 बेटे हुए। 10 बेटे फिर कुर्बान, वो तो प्रॉमिस किया था कि मेरे 10 बेटे अगर होगा मैं कुर्बान करूँगा। तो सबसे छोटा बेटा कौन था? सबसे छोटा बेटा था अब्दुल्ला। तो उसको सब प्यार करते थे। वो जाके वहाँ पे क्या, वो चीट डाला 10 बेटों के नाम का। फिर सबसे पहले एक क्या निकला, ये चीट निकला। चीट का नाम क्या था? चीट में अब्दुल्ला का नाम निकला, छोटे बेटे का। ठीक है, तो वो तो काफ़ी दुखी हुआ। तो लोग भी उसको समझाने लगे, तू एक काम कर, आरिफा के पास जा। आरिफा कौन होता है? आरिफा होता है एक फीमेल जो मतलब सॉसरी करते हैं। वो अपना यहाँ पे उसको दासी कहते हैं, इंडिया में उसको दासी कहते हैं। वो ये बाल खोल के ऐसे ऐसे बूतों के सामने जो होते हैं उसको कहते हैं आरिफा। ठीक है, तो उसके पास जाओ, वो कुछ हल निकालेंगे। आरिफा ने क्या बोला, ठीक है एक काम करो, फिर ये 10 ऊँट ये और इसके बीच करो, मतलब क्या चीट डालो, 10 ऊँट और मोहम्मद। अगर ये हो गया, फिर से अगर 10 ऊँट, ये 10 ऊँट का नाम आ गया तो 10 ऊँट को ज़बह कर देना, ये अब्दुल्ला का बचा लेना। ठीक है, ऐसे करके वो 100 ऊँट तक गए, चीट डालते गए, हर टाइम अब्दुल्ला का नाम आया। ठीक है, फिर 100 ऊँट जब हो गए, फिर ये क्या किया, उसने क्या किया, तब जाके 100 ऊँट की नाम आया। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए फिर और 2 बार वो चीट डाला गया। फिर 2 बार कंफर्म आ गया को क्या, 100 ऊँट। तो वो 300 ऊँट मतलब जवा किया और अब्दुल्ला का बचा लिया। ठीक है, तो ये तो आरिफा, ये मोहम्मद साहब आके इसको बैन कर देते थे। आरिफा तो ये बूतों की इबादत करता था, ये बूतों के पास, बूतों की इबादत करने वाले के पास अब्दुल्ला कैसे चला गया? एक बार आप कहते हो अल्लाह से मन्नत मांगा, फिर दूसरी बात कहते हो आरिफा के पास जा रहा है। अल्लाह तो आरिफा को ये इन सबको बैन कर दिया ना अल्लाह, तो कैसे जा सकता है? वो किसके पास गया था फिर? यहाँ पे कुछ झोल नजर आ रहा है, ये आप अपने आलिमों से पूछो ये क्या है। रुको, मैं आपको आप ही के चैनल से मैं ये ले रहा हूँ, आप के स्क्रिप्चर से ले रहा हूँ, आप ही को गिना रहा हूँ। देखो 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 ये क्या चल रहा है, देखो ये कितना फ्रॉड 420 चल रहा है, देखो। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे अब्राहा का स्टोरी आता है। अब्राहा का स्टोरी हम कल सुनेंगे। आज के लिए रखते हैं। जय श्री राम।